केंद्र व राज्य सरकार का कार्यकाल पूर्ण रूप से निराशाजनक साबित हो रहा है। इन सरकारों के शासनकाल में समाज का हर वर्ग परेशान है। ये बात प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष GR मुसाफिर ने कही है। मुसाफिर का कहना है कि दोनों ही सरकारें वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में नाकाम रही है। इतना ही नहीं, ये प्रदेश की भाजपा सरकार जो डबल इंजन का दावा करती है, हर मोर्चे पर विफल रही है। कोरोना महामारी के चलते देश व प्रदेश आज संकट की घड़ी से गुजर रहा है। ऐसे में सभी को एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन केंद्र व प्रदेश की सरकारें केवल अपनी छवि को ठीक करने में लगी रही और कोरोना की दूसरी लहर की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने भले ही कोरोना महामारी के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन धरातल में कुछ नहीं हुआ है, जिस कारण लोग महामारी से त्रस्त हैं। सरकार अपनी छवि चमकाने में लगी है, जबकि आम आदमी को सरकार की ओर से कोई बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। केंद्र सरकार न केवल 2 वर्ष का कार्यकाल बल्कि पूरा 7 सालों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। मुसाफिर ने कहा कि आज महंगाई 7वें आसमान को छू रही है। डीजल पेट्रोल के दाम शतक मार रहे हैं। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गरीब ज्यादा गरीब हो गया है, जबकि उद्योगपति की कठपुतली सरकार आम जनता की बजाय उन्हें राहत दे रही है। पंजाब के CTV के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, सरसों का तेल जो है वो 2014 और 2021 का अगर हम आज रेट का तालमेल देखते हैं तो कई गुना जो है महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो और हमारा जो अन्नदाता है वो आज सड़कों पे है। 6 महीने से ज़्यादा हो गए। आज मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र भी खतरे में है, कोई संविधान हमारा खतरे में है और सरकार जो है असम जो गरीबी के लोग जो गरीबी से बाहर आए हैं, 2005 से 15 तक 27 करोड़ लोग जो है गरीबी से की रेखा से ऊपर आए थे जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और 2021 में जो एक अंजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि इस कार्यकाल में 23 करोड़ लोग जो जिनको 375 रुपये प्रतिदिन की गरीबी सीमा थी, उस सीमा से नीचे आ गए, यानी गरीब बढ़ गए। जहाँ मनमोहन सिंह जी ने आप डिवीज़न खोल रहे हैं, सब डिवीज़न खोल रहे हैं, खैर उसका हम स्वागत करते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे, अगर सड़कों की हालत आप देखेंगे तो सड़कों की हालत तो बहुत बदतर होगी। सड़कों पे चलना जो है वो आम आदमी के बस से बाहर है। कोई भी आदमी जो जिसके पास गाड़ी है, जो एक बार आता है, और इसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि हमारा पर्यटन भी ठप हो गया है, हमारा कारोबार ठप हो गया है। और सारे उसका मेन कारण ये भी है कि प्रदेश सरकार जो है जिला सिरमौर से भेदभाव कर रही है। हम अगर पछाड़ की बात करें, पछाड़ में आप देखेंगे कि जब बाई इलेक्शन हुआ उस समय बड़े बड़े वायदे हुए, घोषणाएं हुई। जोता कॉलेज के लिए 3 करोड़ की घोषणा हुई। अब तो 1.5 साल ही रह गया है। अब कब उसका काम शुरू होगा, कब वो उसको पूरा किया जाएगा? 1.5 साल तक उसकी फाइल और उसके टेंडर जो है अभी तक बाहर नहीं निकले। जब भी इलेक्शन आते हैं तो कॉलेज की याद आती है, जब भी इलेक्शन आते हैं तो राजगढ़ के सीवरेज याद आती है। और अगर इनसे पूछो, हाँ इतना करोड़ हमने सैंक्शन कर दिया, अरे भाई उसका काम कब शुरू होगा? केवल सारी जो है डबल इंजन, ट्रांसगिरी एरिया, पर्यटन को जो है डबल इंजन लगेगा। रेलवे लाइन जो है हमारे पांवटा में पहुंचेगी, बद्दी में पहुंचेगी। रेलवे लाइन का लिंक जो है ज़्यादा बढ़ेगा। और जो नेशनल हाईवे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत नेशनल हाईवे की घोषणा हुई थी, तो अभी तक मैं समझता हूँ कि वो जुमला ही साबित हुए हैं।
कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व सरकार ने जो राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में जो यहाँ विकास हुआ है, वो योजनाएं भी जिन पे करोड़ों रुपया जो है आवंटित है, उनको भी पूरा नहीं किया जा रहा। और उल्टा जो है भारतीय जनता पार्टी उन कामों को अपने अपने लेखा जोखा में डाल रही है कि ये काम तो हमने कराया है। मसलन आपका ये हल्द्वानी पुल से सलेज कैंची रोड है, जिसका 18 करोड़ रुपया जो है स्वीकृत है, जिसका शिलान्यास राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी उसको भी अपने कहती है ये हमने